मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जी भर कर देख लो ये नूरानी चेहरा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है कि हम और आप इस वक्त हुजूर ताजुल मशाइख की ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह की बारगाह में हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हुजूर ताजुल मशाइख के इल्म, अमल, उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनके फैज़ान से अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको माला माल फरमाता रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर एक सोच, एक फिक्र उम्मत मुस्लिमा को लाहिक है आलमी सतह पर, और वो फिक्र ये है कि हम ज़वाल पजीर क्यों। आखिर क्या वजह है कि आज दुनिया में हम जहां कहीं भी चले जाएं पसमानदा कहलाते हैं, पस्ती के शिकार नजर आते हैं। हमारा कोई वकार नहीं, कोई आबरू नहीं, कोई हमारी क्या हैसियत नहीं, कोई वजन नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 700-800 साल अगर पीछे हम चले जाएं तो हम ही थे जहां जाते थे इस्तकबाल के लिए दुनिया तैयार रहती थी, और आज हम ही हैं कि कोई हमें इज्जत का ताज सर पर रखने के लिए तैयार नहीं। अक्सर हमारी सिचुएशन ये होती है कि हम अपनी तबाही और अपनी बर्बादी की वजह खुद अपने अंदर तलाश करने की बजाय इल्जाम दूसरे किसी पर रख करके खुद बेगुनाह अपने आप को समझने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी को नेमत देता है तो जब उसको नेमत का हकदार समझता है, जानता है, तब वो नेमत देता है, और जब वो उस नेमत के काबिल नहीं होता तब उससे वो नेमत छीन ली जाती है। इसीलिए कुरान ने कहा, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद अपनी हालत न बदले। इस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर एक कोर्स कराया जाता है जिसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। अपने आप के बारे में आदमी गौर करे। बहुत प्यारा एक जुमला मैं आपकी समातों के हवाले करता हूं, शायद कि आज के बाद अपने बारे में सोचने के लिए आपको इस जुमले से रहनुमाई नसीब हो। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आलिम हैं, आपसे अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं तो आप अपनी डिग्री बताएंगे। मैं मुफ्ती हूं, मैं आलिम हूं, मैं हाफिज हूं, मैं कारी। आप अपनी डिग्री बताएंगे। ये जवाब देना सामने वाले को तो आसान है। कोई पूछे आप कौन हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से पूछेंगे कि मैं कौन हूं, उस वक्त हमारी जो अंदर की पूरी हैसियत होगी और कैफियत होगी वो हमें बता देगी कि हम कौन हैं। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं, अल्लाह जिस बंदे से राजी होता है उससे खुद के ऐब देखने पर बीना कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी तबाही और बर्बादी के हवाले से किसी और पर चार्ज लगाने की बजाय हम खुद अपनी जिंदगी में देखें कि हम में कौन सी ऐसी खामी, कौन सी ऐसी गलती है
जिसकी बुनियाद पर हमारे सर से ताजे इज्जत छीन लिया गया। वरना कुरान ने तो वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए। ये अल्लाह ने मोमिनीन के लिए बाइज्जत होना खुद उसने फरमा दिया। पता चला हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर हम इज्जत व वक़ार से महरूम हैं, उसी को आज बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि उरूज से हम पस्ती की तरफ कैसे आए, तरक्की से ज़वाल की तरफ कैसे आए, कामयाबी से नाकामी की तरफ कैसे आए। थोड़ी देर में उसको समझाने की कोशिश करूंगा, वक्त भी ज्यादा नहीं है और आप अक्सर मुझे सुनते रहते हैं। हजरत को भी वक्त देना है ताकि हजरत की नसीहतें भी हम सुन सकें। मुझे बस मुख्तसर ये आज समझाना है, और अगर ये बात हदीस की रोशनी में समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह अज़ीम हम अपना करेक्शन करने की तरफ बढ़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खोया हुआ वक़ार और कोई भी इज्जत दोबारा हमें अता फरमा देगा। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, आप अपने घर में हैं, आप अगर सोफे पर बैठे हों और आपका कोई बच्चा कुरान शरीफ को नीचे रख दे तो आप क्या करेंगे? ऊपर बैठना खुद पसंद करेंगे या कुरान को ऊपर रखना पसंद करेंगे? मैं जवाब चाहता हूं, मुझे जवाब अता फरमाएं। बोलिए, कुरान को ऊपर रखना पसंद करेंगे? किसी घर में भी जाकर के आप देख लीजिए, कुरान नीचे नजर नहीं आएगा। कुरान हर घर में कहां पर होगा? ऊपर होगा, बुलंदी पर होगा। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान को बुलंदी पर रखने का मिजाज, फितरत और आदत अल्लाह ने क्यों बनाई कि ये किताब तुम नीचे नहीं रखोगे, ये किताब को जब भी रखोगे ऊपर रखोगे, बुलंदी पर रखोगे। इसकी जगह नीचे नहीं है, इसकी जगह ऊपर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो, जिस किताब की जगह मैंने ऊपर रखी तुम उसे थाम लो। इस किताब को तुम थाम लोगे तो जहां ये किताब रहेगी तुम भी वहीं रहोगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। बेशक ये किताब, इस किताब के जरिए एक कौम बुलंदी पर जाएगी और इसी किताब की वजह से एक कौम पस्ती की तरफ जाएगी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जो इस किताब को थाम लेगा ये किताब इसे बुलंदी पर ले जाएगी, और जो इस किताब को छोड़ देगा वो पस्ती की तरफ चला जाएगा। हमारी पस्ती की वजह कुरान को छोड़ देना है, हमारी तबाही की वजह कुरान से ला ताल्लुक हो जाना है। हमारी पसमानदगी का सबसे बड़ा सबब अल्लाह की इस किताब से अपना ताल्लुक इस हद तक तोड़े रखना है कि माअज़ल्लाह बहुतों को पढ़ना भी नहीं आता, और बहुत लोग पढ़ते भी हैं तो एक साल का या किसी के इंतकाल का इंतजार करते हैं, तब इसे खोल कर पढ़ने की तरफ तवज्जो देते हैं। आप याद रखें, चैट जीपीटी पे जाकर के आप क्वेश्चन कर लीजिए कि कुरान की एक आयत जैसी आयत हमें चाहिए। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तरक्की के बावजूद भी जवाब में यही लिखेगा, कुरान जैसी आयत कोई बनाने की ताकत नहीं रखता। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, दुनिया इतनी तरक्की कर गई, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है,
लेकिन हमें अल्लाह ने ऐसी किताब अता फरमाई जिस किताब की एक आयत जैसी आयत, एक सूरत जैसी सूरत भी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल करके भी बनाने की ताकत नहीं रखते। लेकिन उसी किताब को अल्लाह की किताब मानने वाला मुसलमान आज इस किताब से अपने ताल्लुक को तोड़ करके बैठा है। कभी आपने सोचा इस वक्त मोर देन 80% पूरी दुनिया में पॉपुलेशन की पोजीशन ये है डिप्रेशन के शिकार है, नर्वस है, अपसेट है, एंजाइटी के शिकार है, दिल बैठता चला जाता है, गमगीन नजर आते हैं। क्या सॉल्यूशन है उसका? इस बेचैनी और बेकरारी का सॉल्यूशन क्या है? तो पढ़िए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को, तो आपको पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस किताब को जमीन के ऊपर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताते, बल्कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर और मैदान महशर के भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। जब जमीन की बात आती है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डिप्रेशन से निकलने का सॉल्यूशन इस तरीके से पेश करते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिअ क़ल्बी, ए अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई अगर डिप्रेशन में है, कोई अगर एंजाइटी का शिकार है, किसी को बेकरारी लाहिक है, उसे किसी पिकनिक स्पॉट पर जाने की जरूरत नहीं, वुजू करे, अल्लाह की किताब खोले और पढ़ना शुरू कर दे। आधे घंटे के अंदर अल्लाह उसके दिल को कुव्वत भी अता कर देगा और उसकी बेचैनी और बेकरारी को दूर भी फरमा देगा। ये नहीं कि बेचैनी आई तो सिगरेट शुरू कर दें, ये नहीं कि बेकरारी आई तो शराब पीना शुरू कर दे, नहीं। और अल्लाह अपने महबूब की उम्मत से इतना प्यार करता है कि अब तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान का घर होगा जहां कुरान न हो। बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं, अब तो शायद ही कोई मुसलमान का जेब ऐसा हो जहां कुरान न हो। हर एक ने अपने मोबाइल में कुरान से जो दिलचस्पी रखता है, कुरान को डाउनलोड करके रखा है, जब मन होता है खोल कर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। ये कुरान, इसको थामने वाले को अल्लाह दुनिया के अंदर इज्जत अता करता है, इसे थामने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुनिया में बुलंदी अता करता है। और तारीख बताती है कि जितने भी हमारे अकाबिरीन थे, सहाबा और ताबीन, इन सब की जिंदगी उठाकर देखें, बल्कि खुद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उठा कर देखें तो रब हुजूर से फरमाता है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलाह, मेरी किताब मैंने जो तुम पर वही की है उसकी तिलावत करो और नमाज कायम करो। ये दो ऐसी ताकतवर चीजें हैं कि जब इंसान इन दोनों ताकतवर चीजों से अपना ताल्लुक मजबूत कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसकी जात को गिरने नहीं देता, बल्कि परवरदिगार उसे उठा लिया करता है। कुरान डिप्रेशन का सॉल्यूशन है। और अगर कोई चाहता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बेरोजगारी का खात्मा कर दे, तंगदस्ती का खात्मा कर दे, तो कुरान की ये आयत रहनुमाई करती है, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाहु अकबर। अगर कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब पर कायम रहे तो अल्लाह आसमान से और जमीन के नीचे से उसे रोजी फराहम फरमाएगा। ये किताब अगर कोई इस किताब की पैरवी को, इस किताब के हलाल को, इस किताब के हराम को अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर ले
किसी दरवाजे पर उसे रहम करम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद मेरे करीम ने फरमाया वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। जो इस बरकत वाली किताब से इस्तेफादा करे, इस बरकत वाली किताब को पढ़े और अल्लाह से डरे, वो जहां कहीं भी होगा अल्लाह उस पर रहम करम की बारिश नाजिल फरमाए। ये इस किताब की शान है। मुसलमानों, सबकी सुनते हो, रब की भी सुनो। सबकी मानते हो, रब की भी मानो। मैं आपको कुरान मुकद्दस की एक आयत नहीं, दर्जनों आयत के जरिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर किस तरीके से अमल करते। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आपको मालूम है पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जिस रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने संवारा और खुद हुजूर ने फरमाया मेरी बेहतरीन तरबियत मेरे परवरदिगार ने फरमाई, उस परवरदिगार ने कुरान के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संवारा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई। ये अजीम किताब इंसानी जिंदगी में इनकलाब पैदा करती है। ये अजीम किताब इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से करीब करती है। ये अजीम किताब इंसान को इज्जत दिलाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एक तो ये कि दुनिया में अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं, कुरान पढ़िए, बेचैनी दूर हो जाएगी। अब बेचैनी की वजह क्या है वो भी कुरान ने बता दिया। ये दिल का तंग हो जाना, ये रोजी का तंग हो जाना, ये परेशानी का शिकार हो जाना। अरे हद तो ये है कि कब्र भी किसकी तंग होगी, उसकी वजह भी कुरान ने बयान की। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है जो मेरे जिक्र से एराज करे हम उसको तंग जिंदगानी का शिकार कर देंगे। यानी जो कुरान से अल्लाह की याद से अपने आप को रोक ले, अल्लाह ताला उसकी जिंदगानी को तंग कर दिया करता है। ये सबब है। और तंग जिंदगानी से निकलना है, तंग दिली से निकलना है और तंग कब्र को कुशादा कब्र में तब्दील करना है, तब भी हमें कुरान का सहारा लेना होगा। ये मेरे बच्चों ने जो हमारे इदारे के जिन्होंने हिफ्ज मुकम्मल किया और कहीं भी तकमीले हिफ्ज के मौके पर, तकमीले कुरान के मौके पर जो दुआ तालीम दी गई, उस दुआ के अंदर पहली दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री। ए अल्लाह मेरी कब्र की वहशत को इस किताब के जरिए दूर फरमाकर इस किताब को मेरे कब्र के अंदर मोनिसों का बुखार बना दे। आप मुझे बताओ ये कितनी अजमत वाली किताब है। जमीन के ऊपर का प्रॉब्लम भी ये किताब सॉल्व करती है और जमीन के अंदर का प्रॉब्लम भी ये किताब सॉल्व करती है। और फिर हुजूर ने मैदान महशर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में इरशाद फरमाया, जिस किसी ने कुरान पढ़ा उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना, क़यामत के दिन उस कारी कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और बुलंदी पर चढ़ता जा। इतनी अजमत वाली किताब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सुबह उठकर व्हाट्सएप, सुबह उठ करके न्यूज, शाम को न्यूज, दिन में व्यू, सब इसी में लगे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है अल्लाह की किताब को पढ़ने, वक्त नहीं। बस एक आखिरी हदीस अर्ज कर दूं ताकि आप समझ सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ के बारे में जो इरशाद फरमाया, वल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुरान अल्लाह का दस्तरखान है। किसका दस्तरखान है? बोलिए, अल्लाह का दस्तरखान। दुनिया का बड़े से बड़ा मालदार जब अपना दस्तरखान सजाता है तो सोचता है
कोई नेमत ऐसी न हो जो मेरे मेहमान को नसीब न हो। हर किस्म की दस्तरखान के ऊपर नेमतों को मैं सजा दूं। तो मेरे करीम ने जिस कुरान को दस्तरखान बनाया हो, तो आप मुझे बताओ उस दस्तरखान में किस किस्म की कमी होगी। लेकिन एक चीज जो समझने के लिए है वो समझा दूं कि दस्तरखान के ऊपर जितनी वेराइटीज होती है, हर आदमी सब वेराइटी नहीं खाता। दस्तरखान पर अलग अलग वेराइटीज हैं। हम शुगर वाले हैं तो बगैर शुगर वाली चीज खाएंगे, कोई शुगर वाला, शुगर जिसको नहीं है वो मीठी चीज भी खाएगा। हर किस्म के परहेज और हर किस्म के ज़ौक़ रखने वाले को उसकी पसंद की चीज बड़े के यहाँ दावत हो तो दस्तरखान पर मिल जाती है। सुन लो ऐ साइंस के शौकीन, अगर तुम कुरान के अंदर देखोगे तो साइंस में तुम्हारी कुरान रहनुमाई करता नजर आएगा। अगर तुम जो है मेडिकल की फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो कुरान उसमें तुम्हारी रहनुमाई करेगा। अगर तुम फिक़ह के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कुरान इसमें तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम जिस चीज का ज़ौक़ रखते हो, जायज़ ज़ौक़ रखते हो, अगर तुम कुरान से रुजू करोगे, तुम्हारे हर ज़ौक़ की तस्कीन अल्लाह अपनी इस किताब के जरिए तुम्हारी फरमा देगा। ये अल्लाह का दस्तरखान है। और मैं उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उन्होंने दस्तरखान की सारी नेमतों से आज कुरान हिफ्ज़ करके ऐसा लगता है कि पेट भर करके खाना खा लिया, इसलिए कि इन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें, जिस इमाम इश्क मोहब्बत से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, कभी आपने सोचा दुनिया का कोई शायर शेर सीखने के लिए और फन शायरी को सीखने के लिए शायर की बारगाह के अलावा कहीं और जाता नजर नहीं आता। लेकिन ऐ गव्वासे कुरान, इमाम इश्क मोहब्बत, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपने शेर व शायरी सीखने के लिए भी किसी शायर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, बल्कि खुद ही कहते हैं कुरान से मैंने नात गोई सीखी। ये है कुरान, ये है कुरान। खुदा के लिए इससे ताल्लुक अपना मजबूत करो, इससे रिश्ता अपना आदत बना लो, महसूस करेंगे। और फिर उसके बाद आप सोचेंगे चलो 2 रुकू कर लेता हूँ, जल्दी कुरान खत्म हो, और 27 तक पहुँच जाएंगे तो आप चाहेंगे कि 3 दिन में 3 पारे पढ़ करके मैं पूरा कुरान खत्म कर लूँ। जब कुरान खत्म होगा तो आपको खुशी होगी। तो चेंजेस और कुरान से ताल्लुक को जोड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। अल्लाह ताला फिर इस पे बरकतें अता करेगा और फिर इसकी बरकतों से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल माला माल फरमाएगा। बुलंदी पर जाना है, इज्जत हासिल करनी है, तरक्की और कामयाबी हासिल करनी है, तो याद रखें कुरान मुक़द्दस से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। बहुत बड़े मुफक्किर की ये बात है और उसने सोच समझ करके ही कहा और गलत नहीं कहा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए, तारीके कुरान होकर। ये किताब गिरने नहीं देती, ये किताब बुलंदी पर ले जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक सदको तुफैल आपके शहर के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी का ये इदारा, जिसे दारुल उलूम गुलशन नूरी नजमुल उलूम के नाम से आप और हम सब जानते हैं, वहाँ के बच्चों ने ये कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ किया। अल्लाह इन बच्चों के, इनके वालिदैन के, इनके असातिज़ा के इल्म में, अमल में और उम्र में बरकतें अता फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू इदारे के मुआविनीन को दोनों जहां में खुशियाँ और सुरखरुई नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं खुद ही ऐलान कर देता हूँ उस अजीम ज़ात के बारे में कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी हुज़ूर ताजुल मशाइख से मुलाकात के लिए मुंबई हज़रत तशरीफ़ लाते हैं और मैं मुंबई में होता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हज़रत की दुआएं लेने के लिए पहुँच जाऊँ। और कभी कभी नई किताब हज़रत की खिदमत में जब मुलाकात के वक्त पेश करता हूँ तो हज़रत जब फरमाते हैं कि रात के वक्त कभी तुम्हारी याद आ जाती है तो तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ।
तो ये सुन करके इतनी हिम्मत बनती है। और कभी कभी तो हम ये सोचने लगते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये इन्हीं दुआओं की बरकत है। अल्लाह ताला हुजूर ताजुल मशाइख के साए आतिफत को हम सब पर दराज से दराज तर फरमाए और हजरत के फैज़ान करम से हम सबको माला माल होने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।